स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। आज हम सीखेंगे किस तरह से फॉर्मेट बनता है, किस तरह से हम उसकी एंट्री पास करते हैं, उसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम दोनों फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा हमारा डबल कॉलम कैश बुक का। ये हमारा है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, कैश बुक फॉर्मेट। यहाँ पर यदि आप फॉर्मेट बना रहे हैं तो फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला जो कॉलम बनता है वो बनेगा आपका डेट का कॉलम, जिसमें आप बिल डेट लिखते हैं। जिस डेट को आपका बिल जनरेट हुआ है, जब बिल बना है, वो डेट यहाँ पर आपको नोट करना है। डेट के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का, जिसमें आप एंट्री पास करेंगे। पर्टिकुलर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा वाउचर नंबर। वाउचर नंबर जो होता है वो आपका बिल नंबर होता है जो आप बनाते हैं। वाउचर नंबर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा लेजर फोलियो का। ये सारे कॉलम आपके डबल कॉलम कैश बुक में बनेंगे। डेट बन गया, आपका पर्टिकुलर बन गया, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा डिस्काउंट का। ये आपका जो कॉलम है, ये कॉलम है आपका डिस्काउंट का। यदि आपकी एंट्री के अंदर डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, डिस्काउंट अकाउंट है, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। डिस्काउंट के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा कैश का। यदि कोई कैश की एंट्री हुई है तो उसका अमाउंट यहाँ पर आपको नोट करना है। ये सारे कॉलम आपके बनेंगे डेबिट साइड में। ये डेबिट साइड के आपके कॉलम रहेंगे। इसी तरह से आपको कॉलम बनाना है क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड में सबसे पहला कॉलम बनेगा आपका डेट का। यदि आपका अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो आपको उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में ही करना पड़ेगी। यहाँ पर आपका डेट का कॉलम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनता है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा वाउचर नंबर। ये आपका बिल नंबर रहता है जो हम पहले ही समझ चुके हैं। वाउचर नंबर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनता है लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा डिस्काउंट का। ये आपका डिस्काउंट कॉलम है। और नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका कैश का। यदि कोई कैश का अमाउंट है तो यहाँ पर आपको कैश की एंट्री करना है। ये सारे कॉलम बनेंगे आपके क्रेडिट साइड के। ये आपके डेबिट साइड के कॉलम है, ये आपके क्रेडिट साइड के कॉलम है। इस तरह से ये फॉर्मेट बन गया है आपका पूरी तरह से डबल कॉलम कैश बुक का। ये सारे कॉलम बनेंगे आपके डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। अब यहाँ पर हमें टोटल भी करना होती है, तो हम कैश के कॉलम में कैश का टोटल करेंगे, डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का टोटल यहाँ पर लगा देंगे। ये आपका क्रेडिट साइड के कॉलम है। इसी तरह से आपको डेबिट साइड में भी टोटल लगाना है, तो कैश के कॉलम में कैश का टोटल आ जाएगा और डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर आपको टोटल लिख देना है। जब भी आप डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने से पहले आपको यूज़ करना है 2 का। यदि आप डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो 2 यूज़ करना है, और यदि आप क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना है बाय। यदि आपका अकाउंट डेबिट साइड में जा रहा है तो डेबिट साइड में लिखने से पहले आपको 2 लगाना है, और यदि आपका अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में लिखने से पहले आपको यूज़ करना है बाय। मान के चलिए मेरे को यहाँ पर लिखना है शाम, तो यहाँ पर लगाना है आपको 2 शाम। इसी तरह से यदि आपको क्रेडिट साइड में एंट्री करना है तो एंट्री करने से पहले आपको बाय लिखना है, और बाय
जिसका भी अकाउंट है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो बाय राम, ये आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। अब बात करेंगे हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर कुछ कॉलम बनेंगे जो कि थोड़ा सा इससे अलग होगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो फॉर्मेट के अंदर जो सबसे पहला कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा डेट कॉलम। ये आपका डेट का कॉलम बनेगा जो यहाँ पर भी आपका बना हुआ है। डेट के कॉलम के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनता है लेजर या वाउचर नंबर का। वाउचर नंबर का यहाँ पे आपको कॉलम बनाना है। वाउचर नंबर के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है लेजर फोलियो का। ये सारे कॉलम आपके डेबिट साइड में बन रहे हैं। तो सबसे पहला डेट का बनेगा, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो नंबर। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका डिस्काउंट का। डिस्काउंट का कॉलम के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है कैश का। डिस्काउंट की एंट्री है तो डिस्काउंट के कॉलम में आपको अमाउंट लिखना है। आपके जो कैश की एंट्री है तो कैश में आपको अमाउंट लिखना है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है बैंक का। ये सारे कॉलम आपके बनेंगे डेबिट साइड पे। ये जितने भी कॉलम बनेंगे आपके डेबिट साइड में बनने वाले हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर ये सारे कॉलम डेबिट साइड में बनेंगे। इसी तरह से आपको बनाना है क्रेडिट साइड में कॉलम। सबसे पहला कॉलम बनता है डेट का। डेट के कॉलम के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद आपको नेक्स्ट कॉलम बनाना है वाउचर नंबर का। वाउचर नंबर के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनता है लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो के बाद आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा डिस्काउंट का। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा कैश का। और इसके बाद लास्ट आपका जो कॉलम बनता है वो बनेगा आपका बैंक का। ये सारे कॉलम आपके बनेंगे क्रेडिट साइड में। ये फॉर्मेट है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। यहाँ पर ये वाले जो कॉलम है ये डेबिट साइड के कॉलम है और ये वाले सारे कॉलम हैं आपके क्रेडिट साइड के। दोनों फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक ही अंतर है। यहाँ पर डिस्काउंट है और यहाँ पर कैश है। लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर यहाँ पर डिस्काउंट है, यहाँ पर कैश है और यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ गया है, वो है हमारा बैंक का कॉलम। तो यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे। यहाँ पर भी आपको टोटल कर देना है। बैंक के कॉलम में बैंक का टोटल, कैश के कॉलम में कैश का टोटल और डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का टोटल आपको लगाना है। इसी तरह से आपको डेबिट साइड में भी बैंक के कॉलम में बैंक का टोटल, कैश में कैश का टोटल और डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट का टोटल कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है टोटल। जब आप डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है 2 का और यदि आप क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना है यहाँ पर बाय का। दोनों फॉर्मेट सेम है लेकिन एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर बैंक का कॉलम नहीं है और यहाँ पर बैंक का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मेट है हमारे डबल कॉलम कैश बुक के और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। इस तरह से आपको बनाना है डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। यहाँ पर यदि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा। यहाँ पर भी यदि आप डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हैं तो डिस्काउंट में डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा। बैंक की एंट्री कर रहे हैं तो बैंक की एंट्री में बैंक का नाम नहीं आएगा।
अपोजिट जो अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का नाम नहीं आता है, कैश के कॉलम में कैश का नाम नहीं आएगा और बैंक के कॉलम में बैंक का नाम नहीं आएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अपने ही अकाउंट में अपना नाम नहीं आता है। ये फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एंट्री करना है, एंट्री नोट करना है, जनरल एंट्री पास करना है और एंट्री पास करने के बाद हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। यदि हम डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपका ये वाला फॉर्मेट बनेगा और यदि आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ये कॉलम बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।